हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे और कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में जो पुराने करंट अफेयर्स के झारखंड के प्रश्न रहे हैं उसे हम रिवाइज करेंगे। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन में और सेशन के अंत में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड के किस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए कपिलो, ऑप्शन बी मैकलूस्कीगंज, ऑप्शन सी मलूटी अथवा ऑप्शन डी उलिहातू। दोस्तों बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड जो दिया गया है वो रांची स्थित मैकलूस्कीगंज को दिया गया है। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है मैकलूस्कीगंज को, बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड का पुरस्कार। और यह पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को एंग्लो इंडियन सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे एस्ले जॉन गोम्स को दिया गया, जो मैकलूस्कीगंज के प्रतिनिधित्व के तौर पर इस पुरस्कार को उन्होंने ग्रहण किया। आपको बता दें कि पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने एवं संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें देश भर से 35 ग्रामीण पर्यटन गांव को पुरस्कृत किया गया है। इसमें 5 को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 को कांस्य श्रेणी में रखा गया था। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड नए प्रश्न को। और आज का नया करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से हाल ही में किस लेखिका को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 92वें जन्मदिवस पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है निर्मला पुतुल, ऑप्शन बी मेघा रानी, ऑप्शन सी रोज केरकेट्टा अथवा ऑप्शन डी डॉक्टर रितु शुक्ला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेघा रानी को दिया गया है भारतीय रत्न अवार्ड 2023। आपको बता दें कि रांची की लेखिका है मेघा रानी, जिन्हें भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 92वें जन्मदिवस के अवसर पर। आपको बता दें कि मेघा रानी की रिसेंट में एक पुस्तक आई है, अस्तित्व एक नारी का, जो काफ़ी चर्चित पुस्तक है। मेघा रानी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि किस किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अब तक मेघा रानी को। इसी वर्ष यानी 2023 में उनको पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के हाथों इंडियन आइकन अवार्ड 2023 और झारखंड आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार से मान्यता प्राप्त WHRPC की ओर से डॉक्टरल डिग्री की भी उपाधि प्रदान किया गया है मेघा रानी को। इसके अलावा दिल्ली में स्त्री वन इंडिया इंगेजिंग लिटरेचर अवार्ड 2022 से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है। यह अवार्ड मातृभाषा हिंदी में लिखने के लिए उन्हें दिया गया है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक जो काफ़ी चर्चित है वह है शाश्वत सृजन और श्री कृष्ण लीला। उनकी रचनाएं नेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जिसके लिए उन्हें मेडल्स और प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड एज बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया है और इंटरनेशनल गोल्डन वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2023 से भी मेघा रानी को पुरस्कृत किया जा चुका है। अतः कह सकते हैं कि वह एक बड़ी लेखिका है जिसे हाल ही में भारतीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है, झारखंड में पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ योजना के तहत अधिकतम कितने यूनिट तक की
मुफ्त बिजली उपलब्ध हो सकती है। ऑप्शन ए 15 यूनिट, ऑप्शन बी 25 यूनिट, ऑप्शन सी 35 यूनिट अथवा ऑप्शन डी 50 यूनिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 यूनिट तक मैक्सिमम मुफ्त बिजली दी जा सकेगी पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ योजना के तहत। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 25 यूनिट्स। आपको बता दें कि झारखंड में पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ की योजना शुरू की गई है और शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस तरह एक व्यक्ति अधिकतम 5 पेड़ लगा सकेगा और इस एवज में उसे 25 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकेगा। अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए 3 विभाग जो है संयुक्त रूप से कार्य कर रही होगी, वन विभाग, नगर परिषद विभाग और बिजली विभाग। आपको बता दें कि नगर परिषद विभाग ये काउंटिंग करेगी कि कहाँ कहाँ पेड़ लगाया गया है और यह इन्फॉर्मेशन वन विभाग को दिया जाएगा और वन विभाग फिर बिजली विभाग को बताएगा कि किस किस व्यक्ति को छूट दिया जाना है इस योजना के तहत और कितना यूनिट। पेड़ों को अपने आवासीय परिसर के अलावा शहरी क्षेत्र के खाली पड़े रेती भूभाग पर भी लगाया जा सकता है। इसके लिए पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना में झारखंड के कौन से 2 जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है? ऑप्शन ए लातेहार और लोहरदगा, ऑप्शन बी देवघर और गिरिडीह, ऑप्शन सी पाकुड़ और गोड्डा, ऑप्शन डी रांची और गुमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकुड़ और गोड्डा। इसके तहत सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, यानी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना में यानी पाकुड़ और गोड्डा झारखंड का सबसे पिछड़ा जिला रहा है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि पाकुड़ में 11.33% जबकि गोड्डा जिले में केवल 18.23% घरों तक ही नल का जल पहुंच पाया है। योजना के अंतर्गत झारखंड के सिमडेगा जिले की प्रगति राष्ट्रीय औसत के करीब है। झारखंड के सिमडेगा का औसत भी लगभग 71% ही है, यानी 70.88 घरों में नल का जल पहुंच गया है सिमडेगा जिले में। वहीं देश के औसत की बात करें तो देश में हर घर जल योजना की प्रगति 71.07% है, जबकि झारखंड में 46% घरों तक ही शुद्ध जल पहुंच सका है अब तक। यानी राष्ट्रीय औसत से अभी भी झारखंड 25% पीछे है। यानी अभी भी झारखंड में 54% आबादी दूसरे सोर्सेज पर निर्भर है, जैसे कुआं, नदी नाले और अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। वहीं इस योजना की बात करें तो जल जीवन मिशन योजना एक केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, 24 नवंबर 2023 को हेमंत सोरेन ने किस जिले से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर अथवा ऑप्शन डी साहेबगंज। इसका उत्तर है ऑप्शन डी साहेबगंज। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज के बरहेट स्थित गोपलाडी से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम पूरे राज्य के पंचायतों में 24 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और प्रदेश के 4351 पंचायत 50 वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें कि तीसरी बार किया जा रहा है और राज्य गठन के 2 वर्ष के बाद, यानी पहली बार जो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था वह 2021 में शुरू किया गया था। यानी राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पहली बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 2021 में किया गया था। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अमृतांशु प्रसाद को निम्नलिखित में से किस संस्था के झारखंड राज्य के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी JBVNL यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, अथवा JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष फिर से झारखंड का नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमृतांशु प्रसाद को। डॉक्टर अमृतांशु प्रसाद इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के झारखंड राज्य परिषद के फिर एक बार अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड राज्य परिषद क्षेत्र में व्यापार वृद्धि यानी झारखंड क्षेत्र में व्यापार वृद्धि, बुनियादी ढांचे यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रोजगार सृजन का समर्थन करने वाली ऐसी नीतियों की वकालत करता है जो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अमृतांशु प्रसाद के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर प्रसाद अडानी पावर में कारपोरेट हेड के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में त्रिवेणी समूह से संबंधित ब्लैक रॉक माइनिंग एंड मिनरल्स में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। वहीं उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और अध्यक्ष के रूप में पिछले कार्यकाल की सफलता को देखते हुए उन्हें फिर से सर्वसम्मत निर्णय लेते हुए उनकी नियुक्ति की गई है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के झारखंड के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। और रिवीजन का पहला प्रश्न है, देश में पहली बार कराए गए जलाशयों के सेंसस में रिजर्वायर के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में कितना रहा है? दोस्तों इस मामले में झारखंड का दूसरा स्थान रहा है, जबकि जल संरक्षण तालाबों की संख्या के मामले में झारखंड को 5वां स्थान दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस तीरंदाज का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडियन टीम में किया गया था? इसका उत्तर है रीता सवैया। ये दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखिए कि रीता सवैया चाईबासा की रहने वाली है और ये एक प्रसिद्ध तीरंदाज है झारखंड की। झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की शुरुआत होने जा रही है? इसका उत्तर है 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस झारखंड में शुरू होने जा रही है और ये 5 जिले हैं दुमका, जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम, डाल्टनगंज, हजारीबाग और रांची। दुमका और उसके बाद जमशेदपुर। दोस्तों आपको बता दें कि जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर है, डाल्टनगंज यानी पलामू और हजारीबाग और रांची जिले में इसकी शुरुआत हो रही है। यूनिसेफ झारखंड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री द्वारा संयुक्त रूप से सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा की शुरुआत झारखंड में किस शहर में की गई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत रांची में की गई थी। झारखंड में 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक कौन सा अभियान चलाया गया था? दोस्तों इस दौरान यानी 1 महीने का अभियान चलाया गया था जन्म और मृत्यु निबंधन के लिए। केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के कितने जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल खोले जाएंगे जहां आउटडोर और इंडोर दोनों सुविधाएं होंगी? दोस्तों ऐसे 7 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी और रांची और जमशेदपुर में हॉस्पिटल की जो क्षमता होगी वो 50-50 होगी। झारखंड सरकार द्वारा लोगों को डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने और इस प्रथा का शिकार हो चुकी महिलाओं की मदद के लिए किस योजना का संचालन झारखंड में किया जा रहा है? इसका उत्तर है दोस्तों ये योजना का नाम है गरिमा योजना, जो डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हेतु राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी व इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण जरीडी में किया जाएगा जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है? इसका उत्तर है मयूराक्षी नदी पर बन गया है यह पुल, जो कि दुमका में स्थित है और हाल ही में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया।
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों को किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है? इसका उत्तर है ई विद्यावाहिनी पोर्टल। आपको बता दें कि अब शिक्षक इस ऐप के माध्यम से ही अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। गुमला डीसी की ओर से किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में गुमला मॉडल पर एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में प्रसारित किया जाएगा और नौकरशाहों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इसका उत्तर है यूएसए के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में यह प्रेजेंटेशन दिया गया था। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, तेलेस्फोर पी टोप्पो कौन थे जिनका निधन हाल ही में रांची में हो गया? ऑप्शन ए रांची चर्च के संस्थापक, ऑप्शन बी देश के पहले कार्डिनल, ऑप्शन सी देश के पहले आदिवासी कार्डिनल, अथवा ऑप्शन डी विश्व के पहले आदिवासी कार्डिनल। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों को जानने की। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, सरोजनी लकड़ा किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी रही है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स अथवा ऑप्शन डी क्रिकेट। सरोजनी लकड़ा एक प्रसिद्ध एथलीट रही है, यानी एथलेटिक्स से जुड़ी वह खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एथलीट रही है सरोजनी लकड़ा। 3 सितंबर 1967 को लातेहार में जन्मी थी, रामसेली गांव में। पिता और माता दोनों शिक्षक थे और इनके बड़े भाई स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश लकड़ा भी एक इंटरनेशनल एथलीट थे। वहीं सरोजनी लकड़ा की बात करें तो वह अपने समय की ऑलराउंडर एथलीट रही थी। दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और हेप्थलॉन में वह दर्जनों पदक हासिल कर चुकी है। वहीं सरोजनी लकड़ा वायरलेस डिपार्टमेंट में प्रभारी एसपी व खेल विभाग के बतौर निदेशक काम कर चुकी है और हाल ही में उन्हें आईपीएस में प्रमोशन भी दिया गया था। वहीं हाल ही में उन्होंने ओलंपिक्स स्टडीज़ में एमए भी किया है, यानी 2018 में जर्मनी से ओलंपिक्स स्टडी में एमए की पढ़ाई सरोजनी लकड़ा ने पूरा किया है। आइए दोस्तों अब वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आपको बता दें कि ये 7 प्रश्न हैं और यह 7 प्रश्न जेएससीसी सहायक मुख्य परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं इस 7 प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? इसका उत्तर है दोस्तों सरसों। आपको बता दें कि उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वह सरसों का है पलामू प्रमंडल में, और दूसरे स्थान पर आता है। और तिलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, यानी पलामू प्रमंडल में। और दलहन उत्पादन की बात करें तो उसका भी सर्वाधिक उत्पादन पलामू प्रमंडल में ही होता है। प्रश्न 2 है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है 14 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और यह आंदोलन जतरा भगत यानी ताना भगत या कह सकते हैं जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया था गुमला से। अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले, ताना भगत आंदोलन के उद्देश्य की तो स्वशासन की स्थापना करना इसका एक उद्देश्य था। यह एक अहिंसक आंदोलन था और राष्ट्रीय स्वरूप हासिल करने वाला एक आंदोलन था और झारखंड का एकमात्र आंदोलन जिसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया था, राष्ट्रीय स्तर का कह सकते हैं कि यह आंदोलन था, यह था ताना भगत आंदोलन। इसके अलावा प्रारंभ में यानी शुरुआत में इस आंदोलन को कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। और पहले यह धार्मिक आंदोलन था और बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। और यह एक ऐसा आंदोलन है जिस पर महात्मा गांधी का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका उत्तर है हाथी। आपको बता दें कि हाथी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो एलेफास मैक्सिमस है। इसके अलावा पक्षी जो है झारखंड का राजकीय पक्षी वह कोयल है, जो क्यूकेलस कैनोरस के नाम से जानते हैं जिसे बायोलॉजिकली। और पलाश जो कि राजकीय पुष्प है उसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। श्रोया रोबस्टा झारखंड का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष,
जिस हिंदी में इसे साल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में कुशल होते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों चित्रकार्य। संथाली जनजाति जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा है और झारखंड के कुल जनजातियों में 35% जो संख्या है वो संथाल का ही है। झरिया की खान किस जिले में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था JSSC सहायक मुख्य परीक्षा 2014 में। तो स्वाभाविक है यह झारखंड में है, धनबाद जिले में स्थित है झरिया की खान। आपको झरिया के खान के बारे में आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार यानी सर्वप्रथम जो खनन हुआ था वह यहीं से शुरू हुआ था। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला झरिया में झारखंड का जो कुल कोयला उत्पादन होता है उसका 60% उत्पादन यहीं होता है, जबकि भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग यानी लगभग 25% कोयला का उत्पादन इसी झरिया क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड कैसल्स ऑफ ग्रेव्स यानी झारखंड कब्रों का महल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है विक्टर दास। और 7वां नंबर प्रश्न है, औंधी गीत कब गाया जाता है? दोस्तों यह एक गीत है जिसे विवाह के समय में इसे गाया जाता है, औंधी गीत को। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।